सभी इंग्लिश की जो ग्रामर है, इन 20-30 टॉपिक्स में सभी ग्रामर आ जाती है। पहला जो कि मुख्य भाग है जो ग्रामर का, वो है टेंसेस होते हैं। और दूसरा भाग है सेंटेंस। ये सेंटेंस भी कई प्रकार के होते हैं, जिसमें कि सिंपल सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इम्पेरेटिव सेंटेंस है, ऑपरेटिव सेंटेंस है, कंडीशनल सेंटेंसेस है। उसके बाद जो फ्रेज एंड क्लोज, फ्रेज एक ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जिसका कंप्लीट मीनिंग नहीं होता। क्लोज में एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होता है और जिसका अपने आप में फुल मीनिंग होता है। वर्ब एक बहुत बड़ा चैप्टर है। वर्ब होती है, उसमें हेल्पिंग वर्ब होती है, मेन वर्ब भी होती है, उसी में फ्रेजल वर्ब भी होती है, उसमें फाइनाइट इनफाइनाइट वर्ब भी होती है। और मॉडल्स में कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, ये सभी मॉडल्स ये भी वर्ब हैं। और पार्ट ऑफ स्पीच, ये भी इसके भी 8 भाग हैं। पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, इनको जो अभी हम शॉर्ट बता रहे हैं इनके बारे में, और जो भाग में पूरी डिटेल बताएंगे। नाउन है, प्रोनाउन है, और वर्ब भी इस पार्ट ऑफ स्पीच में आती है, और प्रपोजिशन भी इसमें आते हैं, कंजक्शन भी इसमें आते हैं। और नरेशन इसको डायरेक्ट या किसी बात को डायरेक्ट बोल लो, उसी बात को थर्ड पर्सन द्वारा बोली गई बात को उसको इनडायरेक्ट बोलते हैं। पैसिव वॉइस में हमारा एक जो कि सिंपल सेंटेंस में क्या होता है कि जो कर्ता होता है वो कर्ता, मेन सेंटेंस जो कर्ता का आधारित होता है, कर्ता पे जोर दिया जाता है। इसमें जो कि मेन जो कि प्रधान इसमें ऑब्जेक्ट हो जाता है, तो उसको पैसिव वॉइस बोलते हैं। सिंथेसिस क्या है कि सेंटेंस को जोड़ना। सिंथेसिस में इसमें कंपाउंड से सिंपल सेंटेंस होते हैं, कंपाउंड सेंटेंस भी होते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी होते हैं, उनको जोड़ना ये एक सिंथेसिस प्रक्रिया है। क्या होता है कि हम सिंपल से कंपाउंड बदलें, कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स बदलें, कॉम्प्लेक्स से कंपाउंड बदलें, कंपाउंड सिंपल में बदलें, उस प्रक्रिया को ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। जब टैग क्वेश्चन सिंपल सेंटेंस में होता है तो उसको नेगेटिव में पूछते हैं, और जब वो नेगेटिव में होता है तो सिंपल सेंटेंस में पूछते हैं। वर्ब के साथ में प्रपोजिशन जुड़ा होता है, उसको क्या फ्रेजल वर्ब, और उसको वर्ब से अलग ही उसका रूप हो जाता है पॉजिटिव वर्ब भी हमारी ये कि जो कि अलग से वर्ब हैं कि काम किसी दूसरे के द्वारा कर जाए, उसको पॉजिटिव वर्ब होती हैं। इसमें मेक है, लेट है, मेक है, ये पॉजिटिव वर्ब में आती हैं। कंडीशनल सेंटेंस, ये कंडीशनल सेंटेंस भी इसमें जो कि एक तो सिंपल होता है जिसको जीरो कंडीशन बोलते हैं, एक फर्स्ट जो कि वो ओपन कंडीशनल सेंटेंस होता है, एक होता है इमेजिनरी कंडीशनल सेंटेंस, और एक होता है अनफुलफिल कंडीशनल सेंटेंस जो कि अधूरी शर्त। इस 4 तरीके के ये कंडीशनल सेंटेंस होते हैं। सिंटेक्स क्या है? ये वर्ब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का होना, उसी हिसाब से वर्ब सिंगुलर है तो सिंगुलर और प्लूरल है तो प्लूरल, उसी हिसाब से जो कि सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब, तो इसको सिंटेक्स बोलते हैं। इसका ग्रामर में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। आर्टिकल, इसमें सभी जानते हैं कि एंदी ये का प्रयोग कैसे किया जाता है। डिटर्मिनर्स भी वैसे ये आर्टिकल का ही जो कि एक रूप है डिटर्मिनर्स। और वोकेबलरी को हम ग्रामर में जानना बहुत ज़रूरी है। इसमें जो कि अगर हम पूरी ग्रामर सीख जाएं लेकिन हम पे कोई मीनिंग ही नहीं आए, और मीनिंग में भी ये कि इसमें बिल्कुल एंटीनम और सिनोनिम्स आते हैं। एंटीनम्स जो कि अपोजिट, सिनोनिम समानार्थक शब्द होते हैं। ईडियम और प्रोवर्ब, ये कहावत और जो मुहावरे इसमें होता है। मूड, सेंटेंस का भाव, और नंबर
जो कि एक वचन है या बहुवचन कैसे बनाते हैं, इसके भी कुछ नियम हैं। जेंडर, जिसमें कि लिंग परिवर्तन होना। स्पेलिंग रूल, जो कि स्पेलिंग रूल जिसमें कि स्पेलिंग के रूल अलग अलग हैं, किस प्रकार से कौन सी स्पेलिंग बनेगी, या एनजी जोड़ना है तो क्या उसमें लगेगा, क्या उसमें हटेगा, ये स्पेलिंग के रूल है। और अगले वीडियो में हम इन्हीं सभी टॉपिकों को विस्तार से एक एक टॉपिक पर और वीडियो अगले उसमें, बस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें।